हाय। ओके, तो वी आर लाइव। और यहाँ लाइव आने के साथ साथ हम थोड़ा सा वेट करेंगे कुछ ऑडियंस का। Not like last time. नॉट लाइक लास्ट टाइम। I want you to say hello, guys. Let's wait. There is a phone. तो गाइस, जो भी लाइव फीड पे आ रहा है प्लीज हमें हाई करिए। हाय हेलो का कमेंट में ड्रॉप कीजिए, Please take your phone. तभी हमें पता लग जाएगा हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल एफबी लाइव नहीं है, सिर्फ ये किसी एप्लीकेशन से लाइव होना होता है, इसमें कि ये पता नहीं चल पाता एफबी से कौन कौन लोग हमें जुड़ रहा है, साथ में जुड़ रहा है। जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहा है प्लीज हमें हाई करिए। होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। विदाउट प्रोटेस्ट भी बहुत अच्छी रह सकती है, दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जा सकती है। Hi, Moin. हाय मोइन, वेरी गुड इवनिंग टू यू। How are you? कैसी रही आपकी दिवाली? Happy Diwali, guys. I hope you all had a wonderful Diwali. Happy Diwali, right? Moin, please help me out. Share it in some groups. It's a little slow. ओके, तो गाइस, हम जैसे जैसे ऑडियंस जुड़ती रहेंगी हमारे साथ, वैसे वैसे हम अपना सेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है ये कोई टैरो या फिटनेस से रिलेटेड सेशन नहीं है, लेकिन हाँ कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है Life और coaching से लाइफ जुड़ा कोचिंग हुआ से है। जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाइफ कोचिंग अराउंड आपके आसपास जो चीजें रहती हैं, हैप्पीनेस होती है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना देखने का नजरिया होता है, किस तरह से आप चीजों को गेज करते हैं, जज करते हैं, अपने लिए क्या करना चाहते हैं। तो एक तरह का कुल मिला के उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। ठीक है, तो उस माइंडफुलनेस से जुड़ी हुई चीजें हम काफी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस माइंडफुलनेस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप सभी को लगता है उसमें पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज आप अपना किसी भी तरह का माइंडफुलनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। In fact, we would appreciate people to talk about, the activities that you guys do to make sure that you're practicing mindfulness. And mindfulness say what we are trying to achieve is happiness and peace. These are the two things that we want to achieve. So आप अपने को खुश रखने के लिए क्या क्या करते हैं? You can actually share those things with us. तो यहीं पे हम सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, पहली चीज, मैं हूँ राहुल, फिटनेस कोच राहुल आर्यन, जो कि आज आज के लिए आपका होस्ट हूँ। और मेरे साथ है समारा, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, ठीक है, लाइफ कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और भी बहुत कुछ आप लोगों को पता ही होगा, ज्यादातर लोगों को पता ही है। पता ही है। Yes, राइट। and before other people are going to ask me, I'm getting a lot of messages and happy Diwali messages जिन जिन के मेरे को आए हैं, especially on Facebook, उनको हम लोगों की तरफ से again very happy Diwali, and also that when we are going to come live for tarot, तो भी हम जल्दी ही आएंगे। ये वीक थोड़ा सा हमारा occupied है, so there is a marriage in the house. Yes. Yes, so we will be coming live for tarot very soon. So we are going to start off in another sometime. I'm just looking for some people who can help me out. Rahul, in the meantime, why don't you tell us, the things that make you happy, the things that you do to make yourself happy?
हाय नमन सिटी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। Hi Naman, how are you? Happy Diwali. होप आपकी दिवाली भी अच्छी रही होगी। हाँ, तो Hi Rasleen, हाय रसलीन। how are you? I saw your picture, lovely picture Rasleen, बहुत प्यारे लग रहे थे. वी आर गुड रसलीन, आप कैसे हैं? Happy Diwali. I'm just looking for a little help. Please help me share it. I am a little lazy today. हाँ, इन द मीन टाइम आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं अपने आप को हैप्पी रखने के लिए क्या करता हूँ। Yes. तो मैं बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं अपनाता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होता है, जैसे कि मेरे को ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, तो मेरा Right. काम ही ऐसा है जो कि मैं कितना भी परेशान हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है. तो मैं अपने जब सेशन पे जाता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, लोग क्या होता है, लोगों के लिए अपना वो काम छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ अपने काम से भागने लग जाते हैं प्रॉब्लम के टाइम पे, Right. ठीक है, लेकिन मेरा काम ही मैंने ऐसा चुना है जो कि मुझे खुशी देता है अपने काम करते टाइम। तो मैं अगर परेशान भी होता हूँ, मैं अगर अपना काम कराने जा रहा हूँ या किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ या ऑनलाइन फोन पे भी कॉन्सल्ट कर रहा हूँ, उनके मिथ क्लियर कर रहा हूँ, उनकी बातों पे आंसर किए जा रहा हूँ और किसी को अपनी नॉलेज के थ्रू हैप्पी कर रहा हूँ, तो मैं उसमें बड़ा खुश होता हूँ, ठीक है। तो मेरा काम, पहली चीज तो मेरा काम, Thank you मैंने अपना, Naman. Share it. थैंक यू नमन। तो मैंने अपना काम ही कुछ इस तरह से चुना हुआ है जो कि मेरे को सक्सेस की तरफ धीरे धीरे लेता है, मेरा ब्रेड बटर वो चलाता है, साथ में मुझे खुश रखता है। सबसे पहली चीज मुझे खुश रखता है। So one wonderful thing that Rahul has actually shared is that कि आपका जो काम है, we're talking about the job that you're doing, your career, right? So make sure that आपका जो career है, it is up to your liking. Now there are times जब हम लोग थोड़ा सा I was waiting for this question now. Last time also you asked and I promised you something and I did not come live. राहुल हम कब आएंगे? There's a marriage in the house actually, Naman. राहुल हम कब live आएंगे टैरो के लिए? Please tell us now. हम इस मंथ जरूर आएंगे, आधा मंथ बाकी है वैसे। Actually, Naman, because you asked ना, I'll tell you something very nice. ये वैसे हम अभी ना post करने वाले थे for our audience, but the thing is that there is a little surprise which is coming. Tarot के लिए hopefully this week I will be coming, but this will be a little special event. It will not be like my other tarot sessions. We will be coming live with Sony ma'am. As you all are aware, she's also a tarot reader. Yeah, make your passion your career. Absolutely. Like I do. So, Like I did. like you did. Please share your number. Want to contact you for personal reading? Of course, dear Razleen, I will message you the number. हाँ, so मैं आपसे ये कह रही थी कि सोनी मैम के साथ we will be coming live this week for a tarot session, जिसमें I will be pulling the cards and she will also be pulling the card, but she is also going to do a pendulum reading, which is a yes or no reading. So ये हम सरप्राइज एलिमेंट लेके आ रहे हैं. सो यू वॉच आउट फॉर दिस पेज कि इवेंट कब होने वाला है. ये इस वीक में प्लान्ड है. सिंस नमन यू आस्क्ड, सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज there will be two tarot card readers and there's going to be a pendulum reading also for yes or no questions. Yes. So we are preparing the strategy for that as to how it is going to be conducted and let's see what happens. Happy Diwali to Mr. कुलकर्णी Kulkarni जी, ji. हैप्पी दिवाली टू यू, थैंक यू सो मच। रजनीन, मैं नंबर तुमको दूं अपना? कैसे? तो जल्दी ही हम आपको नंबर शेयर करते हैं रसलीन। रजनीन मुझे पिंग करो. यू आर इन माय आईडी ना, मेरे को पिंग करो प्लीज. ओके, थैंक यू नमन, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। और भी नमन की जैसे ही हमारे पास काफी, मतलब वी आर ग्रेटफुल कि आप सभी लोग ये मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ, मेरे को काफी पूछते लोगों हैं। के मैसेजेस भी आए हम लोगों को फॉर दिवाली इन ऑन फेसबुक आल्सो. एंड अनदर थिंग व्हिच वी वांट टू से, ये जो हॉलिडे सीजन होता है ना, थोड़ा हमारा बहुत ज्यादा बिजी रहता है. देयर इज अनदर थिंग दैट वी डू व्हिच इज थोड़ा हरोवा वाइब से हटके है, व्हिच इज कॉल्ड स्मोकीज पेट प्ले होम. Yes, that is our dog boarding facility. We also manage a dog boarding facility. So holiday season May, it's a little jam packed because we have a lot of dogs. We are dog lovers and we keep the dogs while the owners are away. So dogs are रखे होते हैं उस time. It is very difficult to handle these kind of sessions because बहुत शोर हो रहा होता है. So that is also one of the reasons कि हम तारों के session बड़ा off and on इस वजह से रखते हैं. कोई set timing नहीं रहता है. Hi Riaz, how are you? हैप्पी दिवाली रियाज। Happy Diwali. Good to see you after a long time. And you were coming for a reading and you vanished.
So I'm very very upset. You said I'll come back, and I think इस चीज को 2 महीने 3 महीने हो गए हैं. Raj is a very dear friend of mine, by the way. Maybe. हाँ. And let's get into the mindfulness. So राहुल ने एक चीज अभी बोली, and नमन ने भी उस बारे में बोला था कि अपने करियर को अपना पैशन बनाओ. So that's absolutely true. And इस चीज को हम mindfulness से ज्यादा हम ये कहते हैं कि it is more about your happiness. Doing good, great. So first thing that I want to share with you, and we want to share, and Rahul will also keep on giving in inputs. अरे मत पूछ, ठीक है, फोन पे बात करते हैं. मैथ पूछ. Math, I actually read math, so अंग्रेज हूँ ना, क्या करूँ. Anyway, first thing that I want to talk about mindfulness के बारे में, जो जैसे राहुल ने mindfulness को explain किया बड़े प्यारे प्यारे तरीके से. And yeah, right, we'll wait for your call. So first thing is about your morning routine. You need to sit in the morning, you need to have a nice morning routine. So sabse first thing, we will share about 8 things with you right now, and it's going to be very cut to the chase, to the point thing. So when you sit in the morning, it's very good to have a morning routine. थोड़ा अपना एक morning routine आप सेट कर सकते हैं, which is going to make sure that आपका morning जो है, it's going to be power packed and your rest of the day is affected. So आप जैसे मॉर्निंग में फील करते हो, जैसे आप उठते हो, जो एक्टिविटीज आपकी मॉर्निंग में होती है, वो आपका पूरा डे डिफाइन करते हैं. वो जो एनर्जी जो होती है मॉर्निंग की, वो आपका पूरा डे डिफाइन करते हैं. सो समथिंग इफ बैड हैपेंस इन द मॉर्निंग, आपका पूरा डे अफेक्टेड रहता है. बिल्कुल करेक्ट. सो मॉर्निंग ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर माइंडफुलनेस, व्हिच इज डन टू अचीव योर basically peace and happiness. जो भी हम कुछ करते हैं, that is only done to have peace, okay, the calm and happiness, because everybody wants to be happy, right? So day तो आपका सिर्फ beginning हुआ. Yes. Right? So हमने चलो day अपना begin किया, that was the first mindfulness habit जो है that आप अपना day begin कर रहे हो. So here I want to say that we have counseling sessions in which we help people plan their day. Okay, plan their morning, plan their evening. So you can contact us for those things as well. So we can organize your day in a very beautiful way, and to make sure that you live happily, spiritually satisfied, emotionally, and mindfully satisfied. Okay, so that was the first thing. Second thing is eating mindfully. जी. So जिस पे Rahul obviously, because he's our nutritionist, and he's the one who's giving diet plans to everybody. So yes, इनका फील्ड है. So Rahul, what do you want to say about ईट माइंडफुली से मतलब है वो खाइए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा ना खाइए जो कि आपको अच्छे के साथ साथ नुकसान करे. ठीक है. ईट माइंडफुली से मतलब है आप कुछ भी ऐसा खाइए जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और आपको टेस्ट भी देता है, और साथ में आप खुशी खुशी उसको खाते हैं. करेक्ट. ठीक है. तो अगर आप ईट माइंडफुली से मतलब आप डेली रसगुल्ला खाने लग जाएं, ब्रेड पकोड़ा समोसा खाने लग जाएं, तो आगे चल के वो ईट माइंडफुली नहीं होगी, वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी. बॉडी वेट देख के, फैट देख के, ठीक है, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस देख के, आपका डायबिटीज, आपका इंसुलिन, ग्लूकोज फास्टिंग, और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. तो ईट माइंडफुली से मतलब है अपने शरीर के लिए और अपनी खुशी के लिए ऐसी चीज खाइए जो कि दोनों ही चीजों को देख रही हो. ठीक है. आपकी खुशी, आपका टेस्ट. ठीक है. And another thing I want to add here is that कि normally लोग जब खाना खाते हैं ना, खाने को एक काम की तरह रखते हैं. अच्छा, अभी लंच का टाइम होगा, फटाफट खाना खा लो, फिर हमें ये काम करना है. People do not actually enjoy their meals. People don't really plan their meals, right? So you need to plan your meals also. Life बहुत busy है हमारी, right? और जो खाने की एक्टिविटी होती है वैसे हो जाता है, वो चलाओ वाला काम हो जाता है, right? So you need to make sure that आप अगर खाना भी खा रहे, लोग फास्ट फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि फटाफट बन जाता है, फटाफट आप खा लेते हो. Okay, enjoy करके नहीं खाते. You need to chew your food. You need to enjoy that food, and you need to thank that food that it is giving you that taste. And Zainab, this is not a tarot session. How are you, Zainab? Happy Diwali. टैरो के लिए इस वीक आएंगे हम लोग, सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ पेज पे. वी विल अपडेट यू. देयर इज अ डिफरेंट टैरो सेशन. देयर गोइंग टू बी 2 टैरो रीडर्स, एंड देयर इज आल्सो गोइंग टू बी पेंडुलम रीडिंग.
for yes or no. So that is something which we are coming up with. Anyway, so अपना थोड़ा लाइफ का जो खाने का जहाँ पर होता है, व्हेन ही सेड दैट राइट न्यूट्रिशन हो गया, उस चीज को थोड़ा स्लो डाउन करो और अपने लिए वो टाइम, खाने के लिए भी वो टाइम निकालो जिसमें आप पर्पसफुली खाओ. ओके, अपना खाना अपने लिए भी बनाना बहुत अच्छा रहता है. करेक्ट. सो you need to choose those kind of foods and make sure that आपका जो lunch time है, dinner time है, even breakfast time है, that should be a relaxing time, enjoying वाला time and आराम से मतलब खाना अच्छे से खाइए. Hi Ajay, how are you? Happy Diwali. Riaz will wait for your call by Wednesday. And the third thing which we want to talk about, nature, ये राहुल का भी favorite topic है. हाँ, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मुझे ऐसी जगह ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है जहाँ पे कि नेचर ने थोड़ा स्पेशल अपने दिखाई होती है, मैजिक दिखाया होता है नेचर ने अपने कलर्स के साथ. जैसे कि मैं ट्रैवल करता हूँ जहाँ पे एक पहाड़ गोल्डन होता है, एक पहाड़ ग्रीन होता है, ग्रीनरी के अराउंड ज़्यादा रहता हूँ. ठीक है, ऐसी जगह ज़्यादा जाता हूँ जहाँ पे मुझे ट्रैकिंग करना हो. ठीक है, तो मुझे पसंद है. ठीक है, और ट्रैकिंग करने में मतलब वो मजा नहीं है जो मतलब ह्यूमन मेड वो होते हैं, ट्रैक्स होते हैं. मुझे मजा आता है उन चीजों में जो कि नेचुरल नेचर ने बनाया होता है. बिकॉज नेचर आपको एक प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट कराता है. एंड लाइक आप वॉक पे ही भी जा सकते हो इवन इफ यू कैन नॉट प्लान अ ट्रैवल. और अभी द काइंड ऑफ पैंडेमिक वी आर लिविंग इन, वो जो न्यू नॉर्मल एंड कोरोना इज स्टिल स्प्रेडिंग आउट. सो सम पीपल आर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू प्लान अ वेकेशन, okay, you can plan a vacation. If you don't want to do that, you can go for a walk. जी, राइट. देखो यार वेदर कैसा हो रहा है, हाउ इट फील्स, क्या सुनाई दे रहा है, क्या स्मेल कर रहे हो. आज तो बारिश भी हुई है गुड़गांव में. सॉइल स्मेल या दोस्तों में मिट्टी की खुशबू. राइट. शुभांगी, हैप्पी दिवाली एंड प्लीज वेट फॉर आवर टैरो सेशन कमिंग दिस वीक एंड होपफुली मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर तब कर पाऊंगी. दिस इज अ सेशन ऑन माइंडफुलनेस. राइट. सो ये जो चीज है, दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस एम्ब्रेस द नेचर. फोर्थ थिंग इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज नथिंग बट इट इज एन आर्ट फॉर माइंडफुलनेस. मेडिटेट जब भी आप करते हो तो आप अपने यू टेक योर टाइम टू कनेक्ट विद योर माइंड एंड यू टेक सम टाइम टू प्रैक्टिस योर कंट्रोल. जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसको आप एक कंट्रोल तरीके से चलाते हो. और सारा डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं, दैट यू शट दोस डिस्ट्रैक्शंस आउट. एंड ये बहुत तरीके से बेनिफिशियल होता है. आपके चक्रा बैलेंस भी करता है ये. ओके, डीएनए हीलिंग में भी ये प्रैक्टिस होता है. ये खुद को माइंड को काम करने के लिए भी प्रैक्टिस होता है. योगा भी करा जाता है. डिफरेंट तरीके से पोजीशंस हैं, मुद्रास हैं जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं. फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी. यस. ठीक है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो काफी इंप्रूव होगा. ठीक है, बीमारी से लड़ने के लिए हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो और स्ट्रांग होगा. ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं. राइट, राइट. सो ये मिस्टर कुलकर्णी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है. प्लीज गाइड, फॉरगिवनेस इज नॉट दैट मच इजी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव समबडी. ओके, एंड इन लोगों को अनवांटेड पीपल, अनवांटेड सी लोगों का, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताना चाहती हूँ. लोग जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, उनकी हैबिट्स बुरी होती है जो हमें हर्ट करती हैं. पीपल आर नाइस, ऑल पीपल, ऑल सबको भगवान ने एक जैसा ही बनाया है. वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल आर कनेक्टेड. सो लोग बुरे नहीं होते, उनकी हैबिट्स बुरी होती हैं, उनकी आदतें ऐसी होती है कि हमें हर्ट कर जाती है. बिकॉज एवरीबडी इज हैज अ डिफरेंट माइंडसेट. बट फॉरगिव करना किसी को डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप उस हर्ट में जी रहे हो. द मोमेंट यू डील विद योर हर्ट and the moment you decide that okay, I will not get affected by this is then when you are able to forgive somebody. And once you forgive that person and once you say that you know what, आपने मुझे forgive, मतलब मैंने आपको forgive किया, which means you become the higher person. Okay, then you are not supposed to be bothered about what that person is saying or doing. अगर आपने actually में forgive किया होगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो आपको क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है. So once you actually forgive somebody is then you are actually done about. तब आप ये भी नहीं सोचोगे लोगों को इग्नोर भी करना है. आपको ये माइंड में भी नहीं आएगा कि मुझे तो इसको इग्नोर करना है. वो सीधी आपके ऊपर से निकल जाएगा बिकॉज इन योर माइंड यू हैव इग्नोर्ड दैट पर्सन. ओके, एंड these are some things which we coach on also, depends on what has happened in your life. या आप किस चीज से
what is the problem that you're facing, so you can directly contact us and we can help you one on one in finding out the root cause of the problem. क्या प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, उस चीज को किस तरह से हम बारीकी से डील कर सकते हैं, क्या चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या माइंड टेक्निक्स यूज सकते हैं। हर एक के लिए माइंडफुलनेस एक्टिविटी अलग तरीके से काम करती है, राइट। सो वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स। जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि when you forgive somebody, you don't have to think about ignoring that. Rahul, you want to add something? Yeah. बिल्कुल। और ठीक है, अब अगर आप उसको किसी को फॉरगिव करते हो तो उसको मन से फॉरगिव करो, ठीक है। इग्नोर अलग चीज है, फॉरगिव अलग चीज है। इग्नोर करके फॉरगिव करना वो फॉरगिवनेस नहीं होती है, ठीक है। उसको इग्नोर ना करके उसको एड्रेस करके तब इस तरह से आप उसको एक्ट करो कि हाँ आई फॉरगिव, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और उसने आपके साथ क्या किया या आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जाने अनजाने या जानबूझकर, ठीक है, सेम वही चीज उसके साथ करने के बाद फॉरगिव मत करो, ठीक है। वो आप उससे बदला लेने की भाव में हो। सो रिवेंज, एंगर, ये सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, बट अगर आप खुद सोचिए, उसने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया जिससे कि आपको फर्क पड़ा और आप सोच रहे हैं फॉरगिव करूं या नहीं करूं, सेम चीज आप उसके साथ करोगे, आप में उसमें कोई फर्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ना करके बेटर है उसको मन से फॉरगिव करो। मैंने अभी फीड में एक वर्ड लिखा है विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो। ओके, दिस इज अ टेक्निक विच टॉक्स अबाउट, ये आप यूट्यूब पे फाइंड आउट करिएगा, ये स्पेशली मिस्टर कुलकर्णी के लिए है। दिस इज कॉल्ड होपोनोपोनो प्रैक्टिस। दिस इज द आर्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ। इसमें सिर्फ 4 चीजें बोली जाती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब। बड़े शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें आपको पता चलेगा ये चीजें आपको किस तरह से यूज करनी है। सो आप, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर फॉरगिवनेस, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर सेल्फ लव, दिस इज ऑल्सो यूज फ्रॉम गेटिंग अवे फ्रॉम हर्ट। ओके, सो प्लीज, यस, यू शुड लीव द रिवेंज एटीट्यूड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना हमें आपको नहीं, हर किसी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आंख के बदले आंख अगर लेने लग जाएं, दुनिया पूरी ब्लाइंड हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। ये तो महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा था, राइट राइट। एनीवे, लेट्स वांट टू से एनीथिंग अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जय। चलो, okay, and the next thing that we're going to talk about, which is the fifth practice that we are talking about, is focus on one task at a time. लोगों का हैबिट होता है सब कुछ एक साथ करने की हैबिट में होते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करते कि इस चीज को, आपके लिए सारी चीजें जरूरी होती है, खाना भी जरूरी है, ठीक है, बाहर आपने, हमने जैसे बोला वॉक पे जाना भी जरूरी है, चलो आपका, इफ यू वांट टू एंजॉय नेचर, वॉक पे चले गए आप, राइट। ये सारी चीजें जरूरी हैं, बट आप अपने डे को कैसे स्केड्यूल कर रहे हो और आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो एक हमने पहले भी आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस पे किया था एक वेबिनार, जो कि आप वीडियो सेक्शन में जाके पुराना देख सकते हैं, जिसमें आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा और पता चलेगा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर टास्क, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज। ये थोड़ा हमने बहुत डिटेल में उसमें बता रखा है, बिकॉज वो सारा उसी के बारे में था। सो प्लेनली अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, यू नीड टू फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। एफिशिएंसी से एक चीज पकड़ो, पहले उसको अच्छे से करो, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती नेक्स्ट चीज आप पकड़ो ही नहीं। एंड आपको अंदर से गट फीलिंग होती है, आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि आपके लिए कौन सी चीज एक्चुअली में बेटर है। डोंट जस्ट लेट योर माइंड गाइड यू, लेट ऑल्सो योर हार्ट गाइड यू ऑल्सो, राइट। सो अपना जो अटेंशन है मल्टीपल टास्क में जब भी आप डिवाइड करोगे, दैट मीन्स आप किसी भी चीज को अटेंशन नहीं दे रहे हो, और आप खुद को भी वो अटेंशन नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट पासिंग टाइम। थैंक यू सो मच मिस्टर कुलकर्णी फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड दैट इज व्हेन, यू नो, जब आप डिवाइडेड अटेंशन देते हो तो आप ना जिस बंदे को अटेंशन दे रहे हो उसको दे रहे हो, जो आप कर रहे हो ना उस पर अटेंशन दे रहे हो, आप खुद को भी अटेंशन नहीं देते हो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एंड आप इतने माइंड से ऑक्यूपाइड होते हो कि आपको यही नहीं पता होता कि आपने गलती करी कहाँ है और कैसे हो गई, एंड देन इट क्रिएट्स अ डिफेंसिव एटीट्यूड इन यू। बिकॉज अगर कोई आपकी गलती हाईलाइट करने लगे, आप फटाक से डिफेंसिव हो जाओगे, नहीं मैं तो ये ऐसा तो हुआ ही नहीं। व्हाई? बिकॉज द थिंग्स वर नॉट प्रायोरिटाइज्ड। ओके, एंड फॉरगेट प्रायोरिटाइजिंग। अगर प्रायोरिटाइज नहीं भी आप कर रहे हो, अगर एक काम कर रहे हो, एटलीस्ट उस पर फोकस तो कर सकते हो। बिल्कुल सही, राइट। सो इफ यू स्टडिंग, यू फोकस ऑन स्टडिंग। अब स्टडिंग के साथ अगर आप खाना भी खाने बैठ जाओगे, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्टडी?
ना अपने फूड को एंजॉय कर ना आप पाओगे। अपने फूड एंजॉय कर पाओगे, ना ढंग से पढ़ पाओगे। ठीक उसी तरह से मैं मतलब एज अ फिटनेस प्रोफेशनल बताऊंगा कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, सपोज मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ लैटरल रेज, जिसमें कि हाथों को बाहर की तरफ इस तरह इस पोजीशन में डालना होता है, वो शोल्डर के लिए एक्सरसाइज होती है। तो करेक्ट। मैंने काफी लोगों को देखा है वो इस एक्सरसाइज के साथ ये भी करते हैं। अब उनको जब मैंने समझाया कि तुम एक टाइम पे दो एक्सरसाइज कर रहे हो, दोनों में से किसी पे भी पूरा इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, आपका कार्डियोवैस्कुलर तो एक ही है, आपका ब्रेन कनेक्शन तो एक ही है। राइट। ठीक है, दोनों दोनों एक्सरसाइज में आधा इसको दे रहे हो, आधा इसको दे रहे हो, आधा ये थक रहा है, आधा ये थक रहा है, लेकिन दोनों को आप पूरा पूरा कर सकते हो अगर एक ही टाइम पे एक एक्सरसाइज करो तो। करेक्ट। ठीक उसी तरह एक टाइम पे एक टास्क करो, अच्छे से करो, वो टास्क बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट होने वाला है। करेक्ट। ठीक है, आप अपने गोल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू टेक लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन। एक टास्क खत्म होने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लो, देन यू डू द नेक्स्ट टास्क, यू फील मोर रिलैक्स्ड। एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर आप करोगे ना, then it will be very difficult for me. For example, if somebody like for example हम लोग normally कई बार morning में we plan to कि हम लोग जिम चले जाते हैं, right? But I always tell him that मैं अभी जैसे physical activities करके बिल्कुल just बैठी हूँ and I just had my breakfast and if somebody tells me कि एकदम से चलो, then I don't want to do that. मैं अपना 100% कभी दे ही नहीं पाती हूँ because there is no short break, there is no breather in between. ये जो breather word है ना, you need to breathe. Hi Kanika, हाय कनिका। how are you? So this breather is very, very necessary. So these short breaks are very, very important when it comes from one task to the other task. And it makes you more relaxed, more mindful, and it gets you done very efficiently. And it will also improve your performance. बिल्कुल। Right? अब जैसे मैंने जिम का आपको एग्जांपल दिया, there are other examples also you can actually see कि अगर आपका ऑफिशियल टास्क आप कर रहे हो in your professional life also, then how does that go with you? Does it increase your performance or not? It's always good to self-analyze yourself. Very happy Diwali, Kanika. I hope you had a good one. Sixth point is that we just in short of three more points is feel your feelings. लोगों के प्रॉब्लम ये होती है, लोग अपनी फीलिंग्स को अवॉइड बहुत करते हैं, करेक्ट? बिल्कुल सही बात। परेशान होते हैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि हम परेशान ना फील करें, बट दे जस्ट मेक दिस होल थिंग अ वेरी बिग टास्क बिकॉज आप जितना अवॉइड करोगे, जितना अटेंशन जिस टाइम जिस चीज को अटेंशन देने की जरूरत है उसको अटेंशन नहीं दोगे, तो वो चीज और बड़ी होके आप पे आएगी एंड दैट क्रिएट्स द स्ट्रेस इन योर माइंड, इट क्रिएट्स दैट एंजाइटी बिकॉज ऑलवेज आपको माइंड, आपके माइंड को हमेशा पता होता है, योर कॉन्शियस माइंड ऑल and even your subconscious mind also knows कि there is something that you need to address, there is something which is which you haven't done. आप कितना भागोगे, अपने से नहीं भाग सकते because you don't have to explain it to anybody, your mind knows. राइट। Right? So it is very, very important key, and it is not just about negative feeling. Feel your feelings means you need to also feel the feelings of joy. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, okay, let's say you go out to a restaurant to eat, yeah, to spend time with your family. अगर आप बाहर जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, और अगर आप चाह रहे हो कि अब मैं बाहर जाके खुश हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं हो, आप अपने खाना नहीं देख रहे हो, आप लोगों को नहीं देख रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो लोग क्या बात कर रहे हैं, यू बिजी समवेयर एल्स, सो आप वहां पे भी प्रेजेंट नहीं हो, यू नॉट इवन प्रेजेंट। ये वो वाली बात है कि आप एक फॉर्मेलिटी के लिए यू आर जस्ट गोइंग ओवर देयर कि नहीं हम ये टास्क हम करके आते हैं, बट if you are feeling good about something, किसी ने कोई जोक क्रैक किया फॉर एग्जाम्पल एंड यू लाइक द जोक, सो अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो अगले बंदे को पता नहीं चलेगा कि यू एंजॉयड दैट जोक, एंड व्हेन यू शेयर द फीलिंग्स ऑफ जॉय, जॉय या हैप्पीनेस जो है शेयर करने से और इंक्रीज होती है, right? When you share happiness with somebody, it doubles up. Likewise, when you share sadness with somebody, it comes down. दैट इज हाउ द माइंड वर्क्स। जब आपको कोई चीज परेशान करती है, आप किसी से शेयर करते हो तो लाइट फील करते हो, और जब आप खुश होते हो वो चीज किसी से आप शेयर करते हो तो आप और अच्छा फील करते हो। सो दैट इज हाउ आवर ह्यूमन माइंड वर्क्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फील योर फीलिंग्स बिकॉज कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स जो आपका है उसको यू डोंट हैव टू रेजिस्ट, और आपको जबरदस्ती खुश होने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट फीलिंग समथिंग, इट्स ओके। तो जैसा भी फील कर रहे हो, यू कैन फील सैडनेस, एंगर, जेलेसी, disappointment, जो भी फील कर रहे हो, you need to first of all accept your whatever you're feeling at that time, and you need to allow yourself to feel those things, and you need to be mindful about how you're going to react to those feelings, because it is healthy to acknowledge them for what they are.
So this is the complete thing. There's a question here. Money for future. Organizing the task. Kanika, there is a work-life balance ka. We have done a webinar in the videos. In fact, I will ask Rahul to send you the link. We have actually discussed this, the tools that you're talking about. ये हमने उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. So, you can go through that, and I think it is going to be more fruitful for you to listen to those things. And it just talks about organizing your life and what to do, how to prioritize your, your worry, your task, and make sure ये आपका जो worries है and जो future के बारे में आप सोच रहे हैं, जिससे anxiety create होती है. फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. वंस यू प्लान, यू नीड टू फॉरगेट अबाउट इट. यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट. इफ आई हैव टू डू समथिंग टुमारो, इफ आई नो अबाउट इट, आई विल डू इट टुमारो ओनली. इफ आई कीप थिंकिंग अबाउट इट, कल ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है, सो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है मैं तो वहां हुई नहीं. सो वट एवर आई कैन गेन आउट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम नॉट गेनिंग दोज थिंग्स, राइट? सो जो अभी हो रहा है उसमें रहो, प्लान फॉर द फ्यूचर, बट डोंट लिव इन द फ्यूचर, यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट. So that is something that you can do. So these tools and this way of life we discussed in the webinar, you can discuss through that. There's another question. How to control on being double-minded in life? I think you want to ask about confusion, right? So how to make sure that you're not confused. Okay, confusion आपको जब भी आता है, see, I always use tarot as a way of clearing the confusion, because I really believe in this tool. This is one of the tools as well. And Kanika, one of the things that we can also do in this case is that the tarot is a very good guidance tool. Rahul knows about it because he's a very very regular person that jiska tarot read kara jata hai from time to time. So anyway, you can, would you like to share about your experience with tarot, how the tarot is guiding you? ये टैरो एंड गाइडिंग, टैरो गाइडेंस का मुझे कुछ इस तरह से था. काफी पहले मैं भी इस पे खासा कोई बिलीव नहीं करता था. हाय सोनी मैम. हाय सोनी मैम, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली टू यू. तो मैं खासा कोई बिलीव नहीं करता था. बिलीव सिस्टम मेरा काफी कम रहा है स्पिरिचुअलिटी को लेके. थोड़ा लॉजिकल ज्यादा रहता था, ठीक है. लेकिन जब इन चीजों में से मतलब मैं समारा से मिला, काफी पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे लिए टैरो किया. जिस तरह से अभी कुलकर्णी जी ने बताया कि डबल माइंडेड हो रहे हो, तो वैसे ही डबल माइंडेड होता रहता था कुछ चीजों में कि लाइक मुझे अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते थे जिम से कि आप मैनेजर बन जाओ, या मेरे पास एक ऑफर होता था कि अपने पर्सनल क्लाइंट्स बढ़ाओ या अपने बिजनेस को ग्रो करो, ठीक है. तो दोनों में से कोई चीज गलत नहीं थी, लेकिन करूं क्या ये समझ में नहीं आता था. तो टैरो गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने कार्ड्स पुल कराया, ठीक है. समारा ने किया स्टार्टिंग में. उन्होंने बोला जब तक फेथ नहीं है तेरा, जब तक बिलीफ सिस्टम इसमें नहीं है तेरा, तब तक मैं नहीं करूंगी. Now you need to believe in the tool to actually practice the tool, whatever tool it is, not just tarot. फिटनेस में भी अगर आप अपने ट्रेनर को बिलीव करते हो तो आपको रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है. उसकी बस सुनते रहो. तो ठीक उसी तरह से जब मैंने सोचा यार टैरो होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लिया, फिर एक दिन मैंने समारो को बोला यार देखो मुझे गाइडेंस चाहिए, और ऐसे ऐसे चार्ज किया था इसने मुझसे, वो अलग बात है. That was a very long time ago. And I remember pulling your cards and they were exactly on point, and I told him what exactly is going on in his life at that time. तो उस टाइम पे इन्होंने कार्ड पुल किया था, तो मेरे कार्ड में आया कि मतलब आप अपना बिजनेस की तरफ ज्यादा ग्रो करेंगे कंपैरेटिवली उसके, लेकिन वो भी ठीक है. तो यार ये वो भी ठीक है, तो तब भी बिजनेस किया नहीं तो कैसे करें. फिर वहां पे मैंने बोला नहीं मुझे अपना कार्ड खुद निकालना है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ. उन्होंने बोला हाँ ठीक है निकाल. मतलब 4 जो कार्ड नहीं, 4 या 3 शायद कार्ड निकले थे, 3 में से 2 कार्ड मेरे सेम निकले. मेरे हाथों कार्ड अगेन शफल करने के बाद 2 कार्ड मेरे सेम आए. मतलब आई वाज अमेज्ड यार ये क्या हुआ. ये होता रहता है, ये होता है, ये कल भी हुआ है, कल भी हुआ है मेरे साथ नहीं किसी और के साथ, किसी और के साथ हुआ है ये. So I pulled out somebody's cards yesterday, and again that person said that I want to pull my own cards. The person told me, okay, pick this card from there's about 74 cards, so 1 pick karo, 4 pick karo, whatever. So again the same cards get pulled. So your energy jo tarot read karta hai, because I have faith in that. It reads and it tells you exactly what you need to do in life. So there are sometimes you are at confusion. When you get clarifier cards, they actually tell you which way to go. So ये guidance वहाँ से भी मिलती है. फिर मैं अपने बिजनेस की तरफ गया, अपने फ्रीलांस शुरू किया, न्यूट्रिशन काउंसलिंग वगैरह शुरू की, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देनी शुरू करी.
तो वहां से फिर एक कंफ्यूजन और चल के आई, यार ये काम बहुत स्लो चल रहा है, क्या कार्ड सही थे? वहां पे फिर थोड़ा डामाडोल माइंड माइंड हुआ, तो वहां पे फिर से हमने कार्ड पुल किया, I तो वहां पे remember, सीधे सीधे कार्ड आया था, हाँ, बी पेशेंट। being patient. I remember there was a time, Rahul got a very good opportunity and you were not taking that opportunity. And I told him, इस opportunity से तुम्हारी पूरी life turn around हुई. राइट, And he waited for 1 month. मतलब, we went out also. Travel वगैरह भी करके आ गए. He kept getting that call from that guy. It was a very good offer. He was getting promotion also at that time. The salary was good enough, but this guy was not taking. He's like, नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है. उस बंदे ने 3 महीने मेरा पीछा किया कि राहुल जॉब कर ले यार, जॉब एंड कर ले यार। मैं बोले जा रही थी तब से कि राहुल, यू नीड टू पिक दिस थिंग, योर लाइफ विल टर्न अराउंड. तो जितना तुमने उसको धक्का दिया उतना वापस आया, एंड अल्टीमेटली ही सेड यस, एंड आफ्टर दैट आई थिंक देयर इज नो टर्निंग बैक. योर एंटायर लाइफ चेंज फ्रॉम दैट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस हैपेंस. मिस्टर कुलकर्णी, आप वेरियस जॉब ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल. सो दिस इज समथिंग पर्सनल व्हिच वी कैन डिस्कस वन ऑन वन. राइट, इफ यू लाइक वी कैन डू अ टैरो रीडिंग फॉर यू. अदरवाइज अब हमें टैरो का अभी सोनी मैम के साथ, जैसे मैंने मेंशन किया, पेंडुलम रीडिंग भी है, इसी वीक है, तो आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस, वी कैन पुल योर टैरो ऑनलाइन फॉर यू एंड वी कैन टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट. अनु, हाय, आई गॉट योर मैसेजेस अनु, एंड वी ऑल आर गुड. हाय I'm मेघना. also good. Hi Meghna, how are you Meghna? And this is about the confusion. So ये एक particular हर एक का ना, the questions about कौन से tools हमारे लिए अच्छे हैं, या questions about how to sort out the confusion, basic आंसर सबके सेम ही रहेंगे, because यहाँ बड़ा हम लोग general इसमें discuss कर रहे हैं. But when we talk one on one, things will change. When we talk one on one, we are going to create something very different, because it is going to be based on your personal life, right? So you can get in touch with us if you're looking for a life coaching session, and we can sort these things out for you to counsel you on what you need to do. Okay, the seventh point, which is the second last point. Create something nice. Okay, Meghna, आप मेरा 6 months का बताइएगा। अच्छा, अच्छा, means general card reading. जनरल कार्ड रीडिंग इज गोइंग टू हैपन दिस वीक. मेघना, अभी टाइम है अभी आने जैसे अभी में. वही बताया हमने मेघना, हाँ. तो अभी टैरो का सेशन जल्दी ही आने वाले हैं हम लाइव, नॉट आज कल में, मतलब इस वीक या नेक्स्ट वीक हम लाइव आएंगे, क्योंकि सोनी मैम के साथ होगा. एक नहीं, दो टैरो कार्ड रीडर आपके सामने होंगी, ठीक है, वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं. राइट. Okay, so second last point is that Create something. Create something. कुछ अच्छी एक creative hobby रखिए. Okay, everybody should have a hobby. लोगों के पास hobby के लिए भी time नहीं होता, कहते हैं हम बहुत busy हैं, right? So there has to be a hobby. अगर आपको travel करना अच्छा लगता है तो आप travel करिए, आपको drive पे जाना अच्छा लगता है तो आप drive करिए, paint करना अच्छा लगता है, draw करना अच्छा लगता है, वो करिए, right? You like clicking pictures, do photography. पीपल लाइक डूइंग दैट. ये लोगों की हॉबी होती है, लोग एंजॉय करते हैं. सेल्फी लेना तो आज एक ट्रेंड ही हो गया है. बट इफ इट इज मेकिंग यू फील गुड, डू इट. स्नैपचैट है, माय डॉटर इज क्रेजी अबाउट स्नैपचैट. सो दैट्स अ हॉबी दैट शी हैज, एंड शी इज, मुझे तो पता भी नहीं वो क्या क्या क्रिएट करती है, एंड दैट हैज मेड हर अ लिटिल मोर क्रिएटिव टुवर्ड्स अदर थिंग्स दैट वी हैव नोटिस्ड. सो आई थिंक दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन प्रैक्टिस which will improve your creativity also. And I think आपका थोड़ा दिमाग भी खुलेगा, बड़े क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे. एंड व्हेन इट कम्स टू सॉर्टिंग योर ओन लाइफ, ओके, व्हेन यू डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स, आपको व्हेन यू आर यूजिंग अनदर साइड ऑफ योर ब्रेन जो आप नॉर्मली नहीं यूज कर रहे हो, आप वो यूज करोगे. सो इवन देन you will be it will affect you positively in other aspects of your life. आप थोड़ा सा करके देखो और आप नोटिस करोगे ये चेंजेस व्हेन यू पिक अप अ हॉबी. बिकॉज हमारी हॉबी क्या होती है, जो चीजें हमें करनी अच्छी लगती हैं. सो आप जब चीजें वो करोगे जो आपको अच्छी लगेंगी, then obviously it's going to affect your entire day, all the other activities that are part of your day, the people who are you are in touch with during your day, सब पे affect करेगी, बड़े positively affect करेगी. And the last point that we have, which is engage in fitness activities that you're passionate about. So when we come to fitness activity, I think there's nobody better than Rahul who can talk about this. So please, Rahul. हाँ, तो अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करो, ऐसी फिटनेस एक्टिविटी में एंगेज करो जो कि आपकी बॉडी में भी चेंज लाती है, ठीक है. और लोगों को लगता है जिम हो गया या कार्डियो हो गया, जुम्बा या रनिंग, कोई भी ऐसी चीज अगर आप लेके चलते हैं
तो ये बॉडी को सुंदर बनाने के लिए है या हमारी टी शर्ट के आउटफिट को दिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये तो सेकेंडरी चीज है, ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, आपको जरूरी है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करना जो कि आपकी हेल्थ को, आपके कार्डियो को, आपकी मसल्स ग्रोथ को, आपको फिजिकली स्ट्रांग करे। कुछ भी चीज करना ऐसी जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाके हैवी वेट उठा रहे हो, और जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि उठाइए। ठीक है, हेल्थ और हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, बिल्ड योर बॉडी, बिल्ड योर माइंड, उसके लिए बहुत सारे, बिल्ड योर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है आप लिफ्ट अच्छा करें। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी फिटनेस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, तो आप कार्डियो कर लीजिए, जुम्बा डांस एक फॉर्म है, वो कर लीजिए, एरोबिक्स वो कर लीजिए, कुछ भी नहीं तो एक छोटा सा योगा कर लीजिए, जो कि 2 days मतलब ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत बहुत कम टाइम का वो है। हफ्ते में कितने घंटे होते हैं हमारे पास? अगर 24 मल्टीप्लाई बाय 7 करें, आप कर लेना, मेरी मैथ थोड़ा वीक है। ठीक है, वो करें तो उसमें से सिर्फ 3 घंटा हमें निकालना है। वीक के सिर्फ 3 घंटा, 3 घंटा भी नहीं, 2.5 घंटा। ठीक है, अगर आप 45, 35, 40 मिनट्स के हिसाब से चलें तो 2.5 से 3 घंटा आपको निकालना है। उसमें आपकी बॉडी कितना रिलैक्स होती है, आपके माइंड को कितना अच्छा लगता है, खुद के लिए फील गुड फैक्टर आता है। चाहे आपकी डाइट बहुत बेकार हो, लेकिन एक ब्रेन में, माइंड में ये रहता है कि हम कुछ अच्छा खाएं। आज हमने बुरा खा लिया है, हम वर्कआउट कर रहे हैं, योगा, कार्डियो, जुम्बा में टाइम दे रहे हैं, हम कुछ अच्छा खाएं। ठीक है, तो उससे आपकी ग्रोथ और अच्छी होती है। ठीक है, आप वो एक्सरसाइज फॉर्म चुनिए जो आपको खुश रखे। ठीक है, या वो एक्सरसाइज फॉर्म चुनिए जिसको कि आप सीखो और उसके बाद मजा आए वो करने में। ठीक है, ट्राई करके देखिए। कुछ कुछ लोगों को किक बॉक्सिंग बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो किक बॉक्सिंग करें। शॉकर अच्छा लगता है, बास्केटबॉल अच्छा लगता है, तो ये भी एक, ये जो गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स, ये भी एक तरह की फिटनेस एक्टिविटी में काउंट होते हैं। तो आप चाहो तो वो कर सकते हो, टेनिस खेल सकते हो। ठीक है, कोई भी गेम से लूडो या कैरम का मतलब नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी जो भी, जिसमें भी आपकी फिजिकली बॉडी परफॉर्म करती है। ठीक है, वो कर सकते हैं। लूडो और कैरम खेल के आप अदरवाइज भी फील गुड करते हो, तो फील गुड के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमने बात करी थी फिटनेस एक्टिविटी। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक चीज ये है कि आपका गोल क्या है। करेक्ट, सो यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट गोल। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या लेट्स से लूडो भी खेल रहे हो, तो आपका एक गोल होता है लोगों का। लूडो भी किसी से खेलते तो ये रहता है कि जैसे मैं और तुम खेलते तो ये होता है कि वी हैव दिस सीरीज का थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन कि ओके 3 सीरीज खेला, तो उसी दिन के लिए शॉर्ट गोल रहता है कि 3 सीरीज में ज्यादा कौन जीतेगा। सो नॉर्मली होता है इफ आई विन फॉर दैट मैटर वो 3-5 में हो जाती है, लेकिन अगर राहुल 3 जीत जाता है वो 3-5 में कभी नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी डू एट टाइम्स टू दिस गिव्स अस हैप्पीनेस, बिकॉज हम एक चीज को चेस कर रहे हैं कि ओके कौन जीतेगा, आज कौन जीतेगा। सो दिस इज द गोल। सम पीपल हैव दिस कि हमें स्कोर कितना लाना है, सम पीपल हैव दिस गोल कि आज हमें गोटी कितनी गांठनी है। तो हर एक का एक अलग अलग गोल रहता है। तो आपकी हर एक फिजिकल एक्टिविटी में भी अलग अलग गोल रहेगा कि आपको बॉडी टोनिंग करनी है, जैसे तुमने बताया बॉडी तो ऑटोमेटिकली टोन हो ही जाएगी। करेक्ट, सो ऐसे करके लोगों के अगर बास्केटबॉल खेलना चाह रहे हो, what is that you want to achieve out of it? Do you want to learn a new thing? And in fact when we are talking about getting creative also, इससे पहले वाले पॉइंट में आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हो। पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग, वी हैव अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हु स्टार्टेड लर्निंग गिटार बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू अ सो कॉल्ड ब्रेकअप, राइट? सो कॉल्ड इसलिए करूंगी बिकॉज शी वाज नेवर हिज गर्लफ्रेंड बट he was going through a breakup. So anyway, so he joined guitar classes. He bought the guitar, he attended a few sessions, and now he's so happy in a 3 or 4 sessions कि अब वो गिटार क्लासेस नहीं ले रहा, लेकिन वैसे वो खुश हो गया। So what he wanted to achieve out of it वो उसने achieve कर लिया है। Now that guitar is lying with one of our other friends who's now thinking of joining it, actually सीखने के लिए। So जिसका जो भी आप एक्टिविटी उठाते हो, आपके पीछे का जो गोल होता है वो आपको अचीव करना होता है। एंड एट द एंड आपको कैसे पता चलेगा आपने अपना गोल अचीव करा है कि नहीं है, इज द आउटकम। और उस आउटकम आपको कैसे पता चलेगा? हाउ यू फील एट दैट मोमेंट बाय डूइंग अ सर्टेन थिंग। अगर आपको कोई भी काम करके खुशी हो रही है, कोई भी पॉजिटिव काम कर, नॉट रिवेंज लेके किसी से या किसी को गुस्सा करके खुशी हो रही है, नॉट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो इफ यू आर फीलिंग गुड by doing goodness for yourself or for others, that means you've done a good job and you're on the right track. And these few tips which we have given,
please incorporate that in your life. You can contact us for counseling, for life coaching sessions. You can contact us for nutrition. You can contact us for fitness sessions. You can contact us for Reiki. You can contact us for meditation. We also have astrology and Vastu on board as well. Tarot obviously is there. So ये सारी चीजें भी आपका wellness के लिए है, and you can contact us for all these services. Rasleen, I will ping you my number, and I think we should wrap up the session now. हाँ जी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वी होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही थी। आज ठीक है, और कल आज गोवर्धन पूजा है। ठीक है, और कल भैया दूज है। ठीक है, तो आप सभी ये फेस्टिव पूरा मंथ ही निकलने वाला है। Yes, wishing you a very very beautiful festive season. Happy holidays everybody, and we're gonna go off now. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और जल्दी ही हम टैरो लाइव के लिए आने वाले हैं, क्योंकि सोनी मैम के साथ टैरो लाइव रहेगा। इस बार हम पोस्ट करेंगे उस हाँ, बारे में। वो सेशन पोस्ट होगा, और वो वो थोड़ा सा session डिफरेंट और स्पेशल रहेगा। वो अदर टैरो कार्ड रीडर की तरह या अदर टैरो कार्ड गाइडेंस की तरह नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो भी हमें डीएम कर रहे हैं कि टैरो के लिए लाइव कब आएंगे, तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा जल्दी हम अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, हम आर्ट वर्क डाल देंगे। राइट, तो अकॉर्डिंग टू उसी चीज के आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं। राइट। Thank you so much guys, wishing you a very happy Diwali again, and we'll see you. so much.